Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is the lecture for class 6 subject English. Today we will do the exercise A of unit number 3 and this is your lecture number 2. These are question answers. Okay, book page number 30 and 31. 30 and 31 A and there are 1, 2, 3, 4 and 5 options of exercise A. So before starting our lesson, subscribe our channel Darayarkam Pasroor and press the bell icon, so it will help you a lot and you will get the notification of the new videos that will be uploaded. Okay, so students, our question number A is, what did Amundsen's mother want him to be? Did he follow her wishes? कि एमंडसन की जो मदर थी वो क्या चाहती थी, वो क्या बने? यू न्यू इट वेरी वेल नाउ बिकॉज ऑफ द रीडिंग. वी हैव ऑलरेडी डन द रीडिंग. सो हिज मदर वांटेड हिम टू बी अ डॉक्टर. एंड सेकंड क्वेश्चन इज, डिड ही फॉलो हर विशेस? एज लॉन्ग एज शी लिव्ड ही फॉलोड हर विशेस. जब तक उसकी माँ ज़िंदा रही उसने उसकी माँ अपनी मामा की ही विश पूरी करता रहा और वो यूनिवर्सिटी में उसने एडमिशन लिया और वो डॉक्टर बनने के लिए वो MBBS करता रहा है. लेकिन जब वो उनकी डेथ होगी उसके बाद उसने उनकी विश को छोड़ दिया और अपना वो एक्सप्लोरर जो टीम है उसके साथ वो शामिल हो गया था. ठीक है. सो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर ए इज, हिज मदर वांटेड हिम टू बी अ डॉक्टर. एज लॉन्ग एज शी लिव्ड ही फॉलोड हर विशेस. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2. What gave Amundsen the inspiration to be an explorer? How did he prepare for this as a child and as an adult? जब वो बच्चा था या जब वो बड़ा हुआ तो किस तरह से उसने अपने आप को तैयार किया एक्सप्लोरर बनने के लिए, यानी तलाशकार बनने के लिए, और उसको कौन इंस्पिरेशन देता था, कौन मुतासिर करता था? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, जो कि क्वेश्चन नंबर बी भी आप इसको कह सकते हैं. हिज रीडिंग अबाउट ब्रिटिश एक्सप्लोरर्स इंस्पायर्ड हिम. उसकी जो ब्रिटिश एक्सप्लोरर्स के बारे में वो रीडिंग करता था वो उसको बहुत ज़्यादा उसने उसको इंस्पायर्ड किया था. INSPIRED, इंस्पायर्ड हिम. ही टुक पार्ट इन गेम्स एंड स्लेप्ट विद हिज विंडो ओपन ड्यूरिंग विंटर्स. ठीक है, ये चीज़ें उसने उसको क्या किया, इंस्पायर किया और वो अपना बनाने में कामयाब हो गया. क्वेश्चन नंबर सी. क्वेश्चन सी इज़, व्हाट की स्किल्स किसे कहते हैं? हुनर को. डिड एमंडसन लर्न अबाउट सर्वाइवल का मतलब ज़िंदा रहने के लिए या सर्वाइव करने के लिए उसने क्या क्या हुनर सीखे? लुक एट द 4th and 6th पैराग्राफ. 4th और 6th पैराग्राफ आपने देखना है रीडिंग से और उसके बाद उसका आंसर देना है. तो इसका आंसर बनता है, ही लर्न टू यूज़ डॉग फॉर ट्रैवलिंग बाय स्लेज. ही लर्नड टू यूज़, लर्नड भी लिख सकते हैं LERNED और लर्नड भी. ही लर्न टू यूज़ डॉग्स फॉर ट्रैवलिंग बाय स्लेज. आल्सो ही स्टॉक्ड अप ऑन फर्स टू बी वॉर्न ऑन हीज एक्सपीडिशंस बिकॉज द फर क्लॉथ्स वर वार्म्ड दैन वुलन. और उसने ये भी सीखा था कि ये जो फर वाले जो क्लॉथ्स होते हैं वो ज़्यादा गर्म होते हैं वूलन की निस्बत, इसलिए फिर वो जब अपनी एक्सपीडिशंस पे जाता था यानी मुहिम वगैरह पे जाता था फिर वो फर वाले ही कपड़े पहनता था. ओके, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर डी. व्हाट मेड इट डिफ़िकल्ट टू पास थ्रू द नॉर्थ वेस्ट पैसेज? व्हाट हेल्प्ड एमंडसन अचीव इट? So the answer is, the shallow waters of the Northwest Passage made it difficult for bigger ship to cross. His personal small ship Joa helped him. यानी कि वो जब आप रीडिंग कर रहे थे तो हमने उसमें यही पढ़ा था कि वहाँ पे जो तंग रास्ते थे समंदर के अंदर, पानी जहाँ था वहाँ से बड़े जहाज़ नहीं जा सकते थे या वो बर्फ़ के अंदर ही धंस जाते थे. तो उसने क्या किया, अपनी एक पर्सनल छोटी शिप बनाई जिसका नाम जोआ था. उसकी मदद से उसने अपने अचीव किया गोल्स को. ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन ई है, व्हाट डिड एमंडसन गेट टू द नॉर्थ पोल? ही रीच्ड इन 1926 में वो पहुंचा था. हिज शिप हैड गॉट स्टक इन आइस सो ही हैड डिसाइडेड टू ट्रैवल बाय प्लेन. पहले वो अपने शिप के ज़रिए गया था, लेकिन जब वो धंस गई यानी कि उसको प्रॉब्लम हुई तो फिर उसने क्या किया
कि उसने डिसाइड किया कि वो प्लेन के रास्ते नॉर्थ पोल की तरफ जाएगा। क्वेश्चन नंबर F, व्हाट डिड एमंडसन्स कंपेनियंस, किसे कहते हैं साथियों को, मिस्टेक द एस्किमोस फॉर वाई, यानी कि उनको क्या हुआ है। आपको पता ना, जब वो वहाँ खड़े थे तो उनको लगा कि हिरन है एक, यानी कैरिबियो है, तो वो उसको कहते हैं, फिर वो कहते हैं नहीं वो तो 2 टांगों पे चल रहा है, वो वाली मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी, तो वो ही आंसर है इसका। दे मिस्टूक एस्किमोस फॉर कैरिबियोस, द एस्किमोस वर एट अ लॉन्ग डिस्टेंस, क्योंकि वो फासले पर खड़े थे, एंड दे कुड नॉट सी दम क्लियरली, और वो उनको क्लियरली नहीं देख सकते थे, इसलिए उनको समझ आई कि वो कोई कैरिबियोस है, यानी कि वहाँ का कोई एनिमल है। क्वेश्चन जी है, हाउ डिड एमंडसन टॉक टू द एस्किमोस, एस्किमोस से उसने बात कैसे की, क्योंकि एक दूसरे की लैंग्वेज तो वो जानते नहीं थे, तो उसने क्या किया, ये इसकी ऑटोबायोग्राफी से ली हुई है और उसी से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ही टॉक टू देम विद द हेल्प ऑफ जेस्चर्स, फेस एक्सप्रेशंस एंड टोन ऑफ वॉइस, यानी कि अपनी टोन ऑफ वॉइस से, एक्सप्रेशन से, जेस्चर से वो एक दूसरे से बात की, और फिर अब वो बाद में आपस में फ्रेंड बन गए थे। क्वेश्चन एच, हाउ डिड एमंडसन डाई, कि एमंडसन कैसे मरा था। इन 1928 व्हेन एमंडसन वाज ऑन अ रेस्क्यू मिशन, हिज प्लेन डिसअपीयर्ड एंड ही वाज नेवर सीन अगेन, यानी कि वो रेस्क्यू के लिए मिशन पे निकला था और उसका प्लेन गायब हुआ और उसके बाद से किसी ने उसको नहीं देखा। ठीक है, disappeared, disappeared, disappeared. That is your question H and the answer as well. Now we have done A to H question answer. Now we have the correction of the sentences. There are some sentences are asked from the reading, and also they say that to correct copy the sentence they are true. अगर वो बिल्कुल सही है, जैसे ये पहला वाला है, तो उसको आपने एज इट इज़ लिख लेना है, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है, करेक्ट द सेंटेंस दैट वर रॉन्ग एंड री राइट दैम, और वो जो करेक्ट इनकरेक्ट सेंटेंस है उनको करेक्ट करके उनको आपने फिर दोबारा से नीचे लिखना है। उसके बाद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर, ठीक है, 2 क्वेश्चन है और एक रेफरेंस दिया हुआ है रीडिंग में से, और उसके बाद ये लास्ट है, इसमें साउथ पोल और नॉर्थ पोल के बारे में कंपैरिजन है, जो कि आपकी बुक 30 के ऊपर है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें से उन्होंने कहा है कि कंपैरिजन करना है आपने, तो ये मैं अब आपको इसका सैम्पल दिखा देती हूँ। तो आपने इसी तरह नोटबुक्स पे लिखना है। योर राइटिंग शुड बी वेरी नीट एंड यू हैव टू फिल योर इंडेक्स पेज एंड विद प्रॉपर डेट एंड डे, ओके, दैट इज़ वेरी नेसेसरी, एंड दीज क्वेश्चन आंसर्स आर आल्सो वेरी important. So this is the example. Scavi is caused by lack of vitamin C. That is right statement. So we rewrite it again. ठीक है. After that, getting to the North Pole was easy. No, it is difficult. There is a mistake in the sentence. Difficult. तो हमने वहाँ difficult लिखना है, तो हमने पूरा नीचे उतार लेना है. उसके बाद एमंडसन वाज द फर्स्ट पर्सन टू बी एबल टू क्लेम डैट ही हैड बीन टू बोथ पोल्स. येस, ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है. उसी ने सबसे पहले क्लेम किया था कि वो दोनों पोल्स की तरफ गया, नॉर्थ एंड साउथ. तो उसको हमने एज इट इज़ नीचे लिख लेना है आंसर में. उसके बाद इट इज़ ऑलवेज डार्क एट द साउथ पोल. नो, इट इज़ नॉट. हर दफ़ा डार्क नहीं होता है वहाँ पे. साल में 1-2 माह ऐसा होता है जब वहाँ पे सूरज की रोशनी जाती है. उसके बाद द नॉर्थ पोल इज़ नॉट एन ऑन लैंड. येस, इट इज़ नॉट ऑन द लैंड, इट इज़ ऑन द आइस. ओके. नो एनिमल लिव नियर द नॉर्थ पोल. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. एनिमल लिव, वहाँ पे वाइल्ड लाइफ है. एनिमल्स लिव नियर द नॉर्थ पोल. तो यहाँ पे ये जो है नो नहीं आना. ठीक हो गया. यहाँ पे इस तरह से आपने इसको लिख लेना नोटबुक्स के ऊपर. उसके बाद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है. रेफरेंस आपको दिया हुआ है रीडिंग से. सम अदर 2-legged caribous joined the first until figure were outlined against the sky. यही वही बात वो जो मैंने ऑटोबायोग्राफी वाली सुनाई है कि उसके अंदर वो दूर से देखते हैं कि कैरिबियो है, लेकिन वो कैरिबियो नहीं होता, वो एस्किमोज होता है, वहाँ का रिहायशी होता है. सो क्वेश्चन आंसर इससे रिलेटेड पूछा हुआ है. व्हाट वर द 2-legged कैरिबियस? दे वर एस्किमोज. ठीक है. हाउ मैनी पीपल वर ऑन एमंडसन साइड? एमंडसन की साइड पे कितने लोग थे? जस्ट 2 people. दूसरा रेफरेंस टू कॉन्सेप्ट क्वेश्चन ये है.
Their leader, seeing this specific move, imitated it by turning to his follower and uttering command. ये उसी के आगे बात बताइए, जब वो उसके सरदार से मिलता है तो वो फिर जैसे वो करते हैं उसी तरह दूसरे करने लग जाते हैं, ठीक है। उसका आगे आप पढ़ लीजिएगा, रीडिंग में आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन पूछा व्हाट इज़ मीन बाय द फ्रेज स्पेसिफिक मूव, इसका क्या मतलब लिया है। इट मीन्स दैट एन एक्ट विच कन्वेज द डूअर इज़ फ्रेंडली, यानी कि ये इससे पता चल रहा था कि वो आपसे दोस्ती करना चाह रहा है। वो जो डूअर है, काम करने वाला, वो आपको कन्वे कर रहा है कि वो आपका दोस्त बनेगा। इट मीन्स दैट एन एक्ट विच कन्वेज द डूअर इज़ फ्रेंडली। सेकेंड क्वेश्चन ऑफ इट, हाउ डू द इन्यूट्स रिस्पॉन्ड। दे पुट डाउन देयर बोज एंड एरोज ऑन द ग्राउंड। तो उन्होंने भी क्या किया, जब उन्होंने देखा कि अमेंडसन और उसकी टीम ने राइफल्स नीचे गिरा दी हैं, तो उसी तरह उन्होंने भी अपने बोज और एरोज को नीचे गिरा दिया था और बाद में उन्होंने उनसे दोस्ती कर ली थी। नाउ दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज ए। लुक एट द टू फैक्ट्स फाइल्स अबाउट द पोल्स, राइट 4 सेंटेंसेस इन विच यू कंपेयर द पोल्स। ये देखें, ये दो आपको दी हुई हैं बुक पेज नंबर 30 के ऊपर। नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो कि एक्सप्लोरर जो अमेंडसन था उसने एक्सप्लोर किया था और उसके बारे में लिखा था, तो उन्होंने कहा कि उसमें से आपने कोई से 4 सेंटेंस लिखने हैं। तो ये मैंने लिखे हैं, आप देख लें, आप अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हैं। द नॉर्थ पोल इज़ वार्मर दैन द साउथ पोल, द साउथ पोल इज़ डार्कर दैन द नॉर्थ पोल, द नॉर्थ पोल इज़ मोर इनहेबिटेड दैन द साउथ पोल, नॉर्थ पोल्स डे स्टेड फ्राम मार्च टू सितंबर एंड साउथ पोल्स डे फ्राम सितंबर टू मार्च। ठीक है, ये इन दोनों के बारे में कंपैरिजन है। इसको आप अच्छी तरह से देख लें और नोटबुक पे लिख सकते हैं। उसके बाद आज की आपकी डायरी होगी लर्न यूनिट नंबर 2 कंप्लीट एंड देन गिव द टेस्ट टू योर पेरेंट्स द रैंसम ऑफ रेड चीफ। रैंसम ऑफ रेड चीफ आप काफ़ी 2 वीक्स पहले आप कर चुके हैं, तो उसका आपने टेस्ट भी अच्छी तरह लर्न करके तो अपने पेरेंट्स को टेस्ट दे देना। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।